मैं हुज़ैफा इलेक्ट्रिक वाला मुंबई से पॉलिटिशियन हूँ और बिजनेसमैन भी हूँ। और आप लोगों के बीच में जो देश के माहौल है, हालात है, उसका एक संक्षेप में कुछ 7-8 मिनट का वक्त आपसे लूंगा। इसको जरूर देखिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि लोग ज्यादा भ्रमित ना हो, जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि लोग इस देश की राजनीति की कुछ सच्चाइयों को समझे। आज पूरे देश के अंदर नीतीश कुमार जी ने एक बड़ा ही अलग लाभ हाल के रखा है कि जिसके ऊपर केस चल रहा है या इंक्वायरी चल रही है, हम उनके साथ में नहीं जा सकते, हम उनके साथ में सरकार नहीं बना सकते। पहला सवाल मेरा ये है कि आपने जब ही महागठबंधन बनाया, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू का जब महागठबंधन बिहार के अंदर बना, बीजेपी को रोकने के लिए जो उन्होंने किया, उस वक्त लालू जी एक कन्विक्टेड आरोपी थे जिसको चारा घोटाले में सजा सुनाई जा चुकी थी। जबकि तेजस्वी जी के ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, उस वक्त वो 18 साल के भी नहीं थे, ही वॉज अंडर 18। और आज जाकर ये चीजें उनके ऊपर एफआईआर इंक्वायरी बैठी हुई है, जिसके लिहाज से आपने सरकार बनाने का नहीं सोचा कि आप इसी सरकार में साथ में नहीं रह सकते। तो जब लालू जी कन्विक्टेड थे तो आपने किस तरीके से सोच लिया कि आप महागठबंधन में साथ में जाएंगे और आप 20 मिनट तक चीफ मिनिस्टर बने रहे। दूसरी चीज, आपके एक मंत्री जो है जिनके ऊपर आरोप साबित हो चुका है, तोमर जी, आप उनको क्यों मंत्री पद से नहीं हटाते? आप जिस एनडीए के साथ में गए, वहां पे एक मंत्री के ऊपर बलात्कार का आरोप था। आप ऐसे मंत्री और ऐसे इसके साथ में गए, ग्रुप के साथ में, जो आपकी पूरी आइडियोलॉजी, जो एक इंडिविजुअल आइडियोलॉजी है, उससे पूरी अलग है। आपने कभी ये नहीं सोचा कि अरुण जेटली जी, जिनका डीसीए के अंदर नाम आया था इंक्वायरी के अंदर, उनके ऊपर भी, वो बड़े लीडर है एनडीए के, आप उनके साथ में गए। स्मृति ईरानी जी, जिनका येल यूनिवर्सिटी के डिग्री के मुद्दे को इतना उठाया गया और इंक्वायरी होती गई, आप उनके साथ में गए। अब वसुंधरा राजे जी, जिनकी इंक्वायरी चल रही है राजस्थान के लिए, आप उनके साथ में गए। जहां पे गौ माताओं का, अभी आप देखिए बाढ़ आई तो उसमें एक ही गौशाले के अंदर 400 गौ की हत्या हो चुकी है, बाढ़ की वजह से, ना इंतजामी करने की वजह से। तो जहां पे इंसान और जानवर दोनों की कदर नहीं है, आप उनके साथ में गए। अब दूसरे आप देखो गडकरी जी, तो उनकी एक इंक्वायरी चालू है जहां पे जो एक कंपनी है उसके अंदर उनका ड्राइवर एक कंपनी का डायरेक्टर है। अब कौन सी कंपनी में डायरेक्टर ड्राइवर रहता है, ये लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि वो लोग खुद समझदार है कि समझते हैं क्या है क्या नहीं है। उमा भारती जी, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, आप उनके साथ में गए। अडवाणी जी एक बड़े लीडर है, आप उनके साथ में गए। गुजरात राइट्स आपने देखा हुआ है क्या, किस तरीके से थे, आप सबसे बड़े मोदी जी के साथ में गए। यानी आपने इन सारे लोगों के साथ में जाना अच्छा समझा। आप ऐसे के साथ में गए कि जहां पे आपने बड़ी ही सेकुलरिज्म का राह भला रखा था। इस यूपी स्टेट के अंदर, मुझे अभी अभी किसी ने, यूपी का जब हम बात कर रहे थे, यूपी वाले थे हमारे पहचान वाले पॉलिटिकल, उन्होंने मुझे एक लिस्ट बताई गई कि यूपी के अंदर जो हमारे सीएम है, उनके ऊपर आरोपों की कितनी हिंदुस्तान की संविधान की कलम लगी हुई है। 506, 307, 147, 148, 297, 336, 504, 295, 153A और 435, ये सारे मुकदमे दर्ज है यूपी स्टेट के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के ऊपर। उसके बाद जो उनके उप मुख्यमंत्री जी है, उनके ऊपर तो आधा पूरा संविधान के मुकदमे दर्ज है। 302, 120B, 153A, 188, 147, 148, 153, 300, 352, 188, 323, 506, 147, 420, 467, 465, 171, 392, 353, इन आदि चीजें अलग अलग केस के अंदर मल्टीपल सेम कलम में लगी हुई है। तो इनके ऊपर इतने सारे आरोप लगे हुए हैं। और बिहार के जो हमारे तेजस्वी यादव जी है, इनके ऊपर 120B और 420 की कलम लगी हुई है। मगर आप इनके साथ में नहीं जा सकते कि जिन लोगों की विचारधारा में इतनी कलमें लगी हुई है, आपको वहां जाने के अंदर कोई उसमें गुरेज नहीं है और कुछ ज्यादा उसके अंदर आपको नहीं लगता है कि कोई चीज गलत हो गई है। इस पूरे देश को भ्रमित करने का काम अभी बंद करना होगा और लोगों को ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्ट है राजनीति का, जिसमें हर समाज के लोग लगे हुए हैं।
समाज कोई हिंदू समाज नहीं होता है, कोई मुसलमान समाज नहीं होता है, कोई दलित समाज नहीं है, कोई ईसाई समाज नहीं है। जो लोग पॉलिटिक्स के अंदर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ पॉलिटिकल बिहेवियर से कर रहे हैं। तो लोगों को आज इंसानियत की समाज के लिए खड़ा होना चाहिए, लोगों को ह्यूमैनिटी के लिए खड़ा होना चाहिए, लोगों को एकता की समाज के लिए खड़ा होना चाहिए, लोगों को इस देश को अपना एक समाज समझ के खड़ा होना चाहिए कि क्या है। बहुत से हमारे भाई उस पार्टियों के अंदर भी है, नीतीश जी भी गए, उनके साथ में हमारे अल्पसंख्यक भाई ने मंत्री पद की शपथ भी ली। महाराष्ट्र के अंदर भी कुछ लोग होर्डिंग देखते हैं सैनिक और क्या क्या लिखा हुआ रहता है। भाई अब देश के सैनिक नहीं बन गए लगाकर, अब सच्चे सैनिक और सच्चे इंसान तब बनेंगे जब आपका एक डेलीगेशन लेके, जितने मौलाना, हाजी, दलित के जो बड़े लोग हैं, ये सारे लोग जाकर अपने लीडरों के बीच में, अपनी पार्टी के बीच में रखेंगे कि जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ये गलत है। आपकी पार्टी का कुछ लोग, शिवसेना पार्टी है कि उनके कुछ लोग कभी बोलते हैं मुसलमान को वोट नहीं देना चाहिए, कभी बोलते हैं इनके साथ में ये नहीं करना चाहिए, कभी कोई बोलते हैं फ्लाइट से उड़ने नहीं देंगे, हज पे नहीं जाने देंगे। हम तो बोलेंगे हमारा काम है, जहां पे भी इस तरीके से चीजें होगी इस चीजों का मुद्दा भी उठाएंगे। मगर मेरे भाई बड़े अदब के साथ में आप सबको बोलना चाहूंगा कि आप लोग जिस तरीके से अनाज बांटते हुए फोटो निकालते हो, बाकी काम करते हो, उस तरीके से अपना एक डेलीगेशन लेके जाओ, अपने लीडरों को मिलो और उनको बोलो कि आपका ये स्टेटमेंट हमारा इमेज को खराब करता है, हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को दुख पहुंचा रहा है, हमारे दोस्तों को दुख पहुंचा रहा है, हमारे अहल हलाल, हमारे जो करीबी लोग हैं, हमारे अहले बैत के, उनको दुख पहुंचा रहा है। तो इस तरीके से आप अपना डेलीगेशन लेके वहां पे रखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों की इंसानियत की खिदमत कीजिए। और आम जनता के लिए बोलना चाहूंगा कि बड़े शॉर्ट में मैंने आपको एक चीज समझाया, लंबा तो समझाने के लिए बहुत ज्यादा है कि समझा सकता हूं कि किस तरीके की राजनीति चल रही है। आज सारे मुद्दे हिंदुस्तान के अंदर किसी को सीखना चाहिए कि किस तरीके से मुद्दे को भटकाया जा सके। आज इन्होंने ट्रिपल तलाक के मुद्दे को चलाया, आज वो मुद्दा उन्होंने भटका दिया। गौ रक्षक के नाम के ऊपर जो दलितों के ऊपर, अल्पसंख्यकों के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार किया गया, आज उस चीज को उन्होंने हटा दिया। उनको सजा देने की जगह के ऊपर आज नया नीतीश जी का राप लेके आ गए। आज पूरे देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर बाढ़ की समस्या है, आज लोग इतने परेशान हैं। आज एक पार्टी को देखो तो अपने एमएलए को लेके जहां पे बाढ़ ग्रस्त है दूसरी जगह चले गए, दूसरी पार्टी को देखो तो लोगों को खरीदने और फिरोग के अंदर लगी हुई है। किसी को कुछ किसी की नहीं पड़ी है। लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए, खुद समझना चाहिए कि ये जितने भी लोग यहाँ आ गए सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रामा है। हमको कोई भाषण में कोई बोला वंदे मातरम नहीं बोलेंगे तो हम ये कर देंगे, वंदे मातरम बोलेंगे तो हम मर जाएंगे, वो हो जाएंगे। सारी चीजें सही है, कोई किसी से आप जबरदस्ती कुछ नहीं बुलवा सकते हो और हम आपको बोलने के लिए जबरदस्ती रोक नहीं सकते। ये दोनों चीजों को समझना होगा। चीजें गिव एंड टेक है, हम आपको बोलने से रोक नहीं सकते, आप हमसे जबरदस्ती बुलवा नहीं सकते हो। हिंदुस्तान के लिए हमको इतना ही प्यार है जितना आपको है। आपने शायद भारत के इतिहास के अंदर आपका कहीं नाम नहीं आता आजादी की लड़ाई में, हमारा नाम आता है। चीजें हैं जहां पे मुसलमानों ने शहादत दी है, दलितों ने दी है, हिंदू भाइयों ने दी है, मगर जो आपका एक आइडियोलॉजी है संघ की, इस आइडियोलॉजी ने कहीं कुछ नहीं किया है। मेरी रिक्वेस्ट है लोग जागरूक हो जाए, एक होकर रहे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और साथ मिलकर रहें। जय हिंद।